दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको कांग्रेस ने जमकर घेर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफ़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस ने बुरी तरह से मोदी जी को घेर लिया कि भाई आपने 2014 में जो वायदे किए थे आपने वो पूरे तो किए नहीं और आरोप आप हम पर लगाते हैं। और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग आंकड़ों के जरिए ये बता दिया था कि हमने जनता से जो भी वायदे किए उनको या तो हम पूरा कर चुके हैं या पूरा कर रहे हैं। इसके बाद मोदी जी जो हैं वो बुरी तरह से घिरते हैं और अपने तीसरे नंबर का ट्वीट उन्हें डिलीट करना पड़ता है। जब भाजपा समझ गई है कि भाई हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भी राजनीति नहीं चल रही है, हरियाणा में भी देखिए आपका वोट परसेंट कांग्रेस के मुकाबले उतना नहीं बढ़ पाया, आपका सिर्फ 3% बढ़ा, कांग्रेस का 11% बढ़ गया। जम्मू कश्मीर की सत्ता आप पा नहीं पाए। उसके बाद भाजपा शायद जनता के मुद्दों की राजनीति पर लौट आई थी। मोदी जी ने जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करना शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति करना शुरू की उसके बाद वो तुरंत घिर गए। और इसके बाद अब ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वापस से ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतरना चाहती है। हाल ही में देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए सुने जा सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या, हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। कुछ कहा। असम के मुख्यमंत्री खुलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए कहते हैं कि अगर हम झारखंड की सत्ता में नहीं आए तो मुसलमान नाम के जो लोग हैं वो हमें लूट लेंगे। वो हमारी सरकारों को लूटा है, हमारी बेटियों को लूटा है, हमारी ज़मीनों को लूटा है और वो हमें लूट लेंगे। समझना जरूरी है दोस्तों, 10 साल आपका शासन रहा है केंद्र में, फिर भी कैसे लूट लिया किसी ने। और आपकी ही सरकार असम में भी है, आपकी ही सरकार दिल्ली में भी है, फिर भी कोई कैसे लूट सकता है। ये चल क्या रहा है? धार्मिक आधार पर बांटने की एक बार फिर से वही कोशिश, वही पुरानी कोशिश भाजपा जो है वो एक बार फिर से कर रही है खुले तौर पर चुनाव के समय। लेकिन चुनाव आयोग जो है आंखें मूंद कर बैठा है। कांग्रेस को जब सुनाने का वक्त आता है जायज़ सवालों पर, तब चुनाव आयोग जो है वो बहुत आराम से सुना देता है, क्योंकि विपक्ष को सुनाने के लिए उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन शायद सत्ता पक्ष को सुनाने के लिए उसके पास शक्तियां नहीं बची हैं। एक संवैधानिक संस्था का इस तरह से बर्बाद होना या इस तरह से आंखें मूंद लेना वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतनीय होना चाहिए दोस्तों। चुनाव आयोग को असम के मुख्यमंत्री पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर बैन लगाना चाहिए चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री एक लंबे समय से झारखंड का दौरा कर रहे हैं और झारखंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो वहाँ मुसलमानों की घुसपैठ का आरोप लगा देते हैं कि वहाँ मुसलमान जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, वो घुसे हुए हैं, कब्जा कर लेते हैं। लेकिन एक सर्वे आता है, आंतरिक सर्वे आता है, जिसमें साफ तौर पर भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो नहीं चल रही है झारखंड में, इस बात का उल्लेख होता है। शायद इसी से बौखलाई हुई है भाजपा और अब वो खुलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। लेकिन क्या चुनाव आयोग अभी भी आंखें मूंदे रहेगा? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि असम के मुख्यमंत्री पर बैन लगाया जाए, जब तक वो इस बात का आश्वासन ना दे दें कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। जनता के मुद्दों पर राजनीति करने की जगह हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो कब तक करती रहेगी भाजपा, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।